थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में, जहां नॉर्थ इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी थी, और मौर्यन डायनेस्टी के जाने के बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी एडी से जहां नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन शुरू हो गया था, वहीं पे साउथ इंडिया में यानी कि साउथ ऑफ विंध्यास में कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब के नीचे वाला जो रीजन है, वहां पे 3 बड़ी डायनेस्टी थी जो कि रूल कर रही थी, और उसको कहते हैं संगम एज। उस पीरियड को कहते हैं संगम एज। संगम एज में ट्रेड थी, इकोनॉमी उसकी फ्लरिश कर रही थी, और ट्रेड अलग अलग पोर्ट्स के थ्रू होता था वहां पे इन तीनों डायनेस्टीज में जो पोर्ट सिचुएटेड थी। तो आज इन्हीं पोर्ट्स के बारे में, इन्हीं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और ये पोर्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि लास्ट ईयर्स में 2 to 3 ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड आए हैं, इनफैक्ट उससे पहले भी आए हैं। तो आपके लिए ये प्रिलिमिनरी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम संगम एज की बात करें, अगर हम संगम एज की बात करें तो थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी यानी कि ऑलमोस्ट 600 साल का जो टाइम पीरियड है उसको हम संगम एज के नाम से जानते हैं। संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है कांग्रेगेशन, संगम का मतलब होता है असेंबली ऑफ स्कॉलर्स। संगम एज में स्कॉलर्स एक जगह इकट्ठा होते थे और वो डिस्कस करते थे ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स अबाउट रिलीजन, अबाउट पॉलिटी, अबाउट सोसाइटी, अबाउट इकोनॉमी। अलग अलग चीज़ें अलग अलग वर्सेस के रूप में वहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होती थी, और ये साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था। और यहाँ पे 3 संगम इस 600 साल के पीरियड में देखा गया है। पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। आखिर इन स्कॉलर्स के संगम को अरेंज कौन करता था? तो पांड्या किंग, जो पांड्यन किंगडम के जो राजा थे वो अरेंज करते थे, और वो चोला, चेरा, पांड्यास जो 3 बड़ी बड़ी किंगडम्स थी जो साउथ इंडिया में प्रिवेल कर रही थी, इन तीनों के स्कॉलर्स को एक जगह इकट्ठा करके और मदुरई में संगम का अरेंजमेंट होता था। मदुरई में तीनों संगम नहीं हुए हैं। फर्स्ट संगम में कुछ भी राइटिंग नहीं मिली है, ऐसा कहते हैं कि वो ऋषि मुनियों द्वारा हुआ था, और वहाँ पे कपाडापुरम जो कि तमिलनाडु में है वहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, और सेकंड और थर्ड संगम मदुरई में हुआ था। अब संगम एज में सेकंड संगम में एक इंपॉर्टेंट किताब मिलती है जिसका नाम है तोलकपियम, और उस किताब को लिखने वाले हैं तोलकपियार, और उसी में सारी चीज़ें हैं कि संगम एज की पॉलिटी क्या थी, सोसाइटी क्या थी, इकोनॉमी कैसी थी, और इकोनॉमी करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, और इकोनॉमी को, ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। तो पोर्ट्स, और उसी का वर्णन उन्हीं पोर्ट्स में लिखा हुआ है, पोर्ट का वर्णन उन्हीं किताब में लिखा हुआ है। और ये अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा आप मैप देखोगे, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बहुत ही रफ मैप है ये मैं बता रही हूँ विंध्या, साउथ ऑफ विंध्या को हम सर्दर्न रीजन कहते हैं। और यहाँ पे ये जो कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब है, जो कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब आप जो देख रहे हो, यहाँ पे इसके साउथ में जो रीजन है इसको हम मेन संगम किंगडम्स कहते हैं। जो चेरास हैं इधर है, चोलाज इधर है, और पांड्याज इधर है। पांड्याज जो थे वो सर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में रूल करते थे, और ये तीनों की जो एरिया है, बाउंड्री है, वो फिक्स नहीं है, वो एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे, एनेक्सेशन करते रहते थे, और इस वजह से जो है इनकी बाउंड्री शिफ्ट होती थी। लेकिन सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पांड्याज रूल करते थे, और उसके ऊपर जो है वो चोलाज थे, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, साउथ इंडिया में चेराज थे। अब आप इंपॉर्टेंट पोर्ट अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज जरूर याद कर लेना। चेरास का जो पोर्ट है वो है वंजी, मुजिरी या मुजरिस, दोनों एक ही का नाम है, मुजरिस। टोंडी पोर्ट, टोंडी को TYNDIS के नाम से भी जाना जाता है, टोंडी, टिंडिस। पेरी प्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक किताब है जो कि एनोनिमस राइटर द्वारा लिखी गई है, उसमें भी इस पोर्ट का वर्णन है। इसके अलावा पत्तनम, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ चोला डायनेस्टी। उसके बाद हम पांड्या की बात करें जो कि सर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु में थे, तो टोंडाई मंडलम पोर्ट इंपॉर्टेंट था। टोंडी है चेरास का पोर्ट, लेकिन टोंडाई मंडलम है चोलास का, पांड्यास का पोर्ट, प्लीज याद रखना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट था, वैगई नदी के किनारे था ये, कोरकाई पोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, अरिक्का मेड़ू इंपॉर्टेंट है। ये 3 पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है मरा कनम,
मराकनम पोर्ट जो है ये भी पांड्यास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट चोलास की बात करें तो चोलास में फूहर और कावेरी पत्तनम, आपको ये वाली याद करने की जरूरत है। फूहर और कावेरी पत्तनम पोर्ट चोला की पोर्ट थी, पांड्या की टोंडाई मंडलम, कोरकाई अरिकामेडु और मराकनम, और चेरास की है वंजी, मुजरिस जिसको मिजरिस भी कहते हैं, टोंडी, टिंडिस और पत्तनम। ये सारी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। और विंध्या के साउथ में हम साउथ इंडिया को कहते हैं, और ये तुंगभद्रा द्वाब रीजन जो है, कृष्णा तुंगभद्रा, इसी के साउथ में ये तीनों किंगडम जो है वो सिचुएटेड थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में समझ आया होगा। आप हमसे जुड़े रहिए फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट